रात के अंधेरे में जब मेक्सिको के पहाड़ों पर सिर्फ हवा और खौफ की आवाज होती है, तब एक ऐसा नाम था जो हर पुलिस रेडियो, हर कार्टेल मीटिंग और हर बॉर्डर क्रॉसिंग पर फुसफुसाया जाता था। वाकिन गुजमान लोएरा। दुनिया उसे अल चापो के नाम से जानती है। छोटा कद, लेकिन इतना बड़ा शैडो जो पूरे मेक्सिको और अमेरिका के ड्रग वॉर पर पड़ चुका था। ये सिर्फ एक स्मगलर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो स्टेट के पैरेलल एक एम्पायर चला रहा था, जहां लॉ उसका था, पनिशमेंट उसकी, और लॉयल्टी सिर्फ पैसों और खून से खरीदी जाती थी। जब अल चापो का नाम आता है तो सिर्फ कोकेन या टनल्स याद नहीं आते हैं, याद आता है डर, याद आता है करप्शन, और याद आता है एक ऐसा सिस्टम जो इतना गहरा था कि गवर्नमेंट्स भी उसको तोड़ने में डेकेड्स लगा बैठी। वाकिन गुज़मान का जन्म 4 अप्रैल 1957 को मेक्सिको के सिनालोआ स्टेट के ला तूना गांव में हुआ था। ला तूना कोई नॉर्मल गांव नहीं था, ये एक ऐसा इलाका था जहां फार्मिंग और ड्रग कल्टीवेशन के बीच कोई क्लियर लाइन नहीं थी। यहाँ बच्चे स्कूल के साथ साथ पॉपी और मरुआना के खेत भी देखकर बड़े होते थे। एल चापो के पिता एक छोटे लेवल के ओपियम पॉपी फार्मर और स्मगलर थे, जो अक्सर वायलेंट और अब्यूजिव रहते थे। घर में पैसा कभी स्टेबल नहीं था और माँ ने घर चलाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। बचपन से ही वाकिन ने देखा कि कैसे इलीगल ट्रेड ही असली पावर लाता है। स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि गांव में बेसिक एजुकेशन के बाद कोई रास्ता ही नहीं था। जवानी आते आते उसके लिए दो ही चॉइसेस थी, गरीबी या फिर क्राइम। लेकिन सिनालोआ जैसे रीजन में चॉइसेस असल में एक ही होती हैं। 1970 के एंड तक गुजमान ने छोटे स्मगलिंग के काम करने शुरू कर दिए। पहले marijuana और ओपियम, ट्रक्स के नीचे, सैक्स के बीच, और कभी कभी अपनी जान रिस्क पर रखकर। ये वो वक्त था जब मेक्सिको के ड्रग ट्रेड पर एक बड़ा नाम छाया हुआ था, मिगेल आंगेल फिलिक्स गयार्डो, जिसे लोग अल पादरिनो भी कहते थे। वो ग्वादालाहरा कार्टेल का मास्टरमाइंड था, मेक्सिको का सबसे बड़ा पावरफुल ड्रग लॉर्ड। अल चापो की जिंदगी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो गलार्डो के नेटवर्क का हिस्सा बना। गलार्डो ने मेक्सिको के ड्रग ट्रेड को एक कॉरपोरेट स्ट्रक्चर दिया। टेरिटरीज डिवाइड हुए, प्रॉफिट शेयरिंग हुआ, और करप्शन एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बन गया। गुजमान को सिनालोआ का रीजन के ऑपरेशंस में एक रोल मिला, और यहाँ से उसने अपनी ब्रुटैलिटी और एफिशिएंसी दिखानी शुरू की। अल चापो सिर्फ एक स्मगलर नहीं था, वो लॉजिस्टिक्स का मास्टर था। जब कोलंबियन कार्टेल्स ने कोकीन को मेक्सिको के थ्रू अमेरिका भेजने लगे, तब गुजमान ने एक नया सिस्टम डेवलप किया, टनल्स, अंडरग्राउंड रूट्स जो मेक्सिको से सीधे यूएस बॉर्डर के नीचे से गुजरते थे। ये टनल सिर्फ कोई छोटी पैसेजेस नहीं थी, लाइटिंग, वेंटिलेशन, रेल सिस्टम, ये सब लगे होते थे उनमें। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कोकीन बिना एक भी चेक पॉइंट क्रॉस किए यूएस का बॉर्डर क्रॉस करने लगा था। 1989 में अल पादरिनो की गिरफ्तारी ने पूरे मैक्सिकन अंडरवर्ल्ड को हिला दिया। पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ और यहाँ से रियल ब्लड बाथ शुरू हुआ। ग्वादालाहरा कार्टेल टूट गया और नए कार्टेल जन्मे, जैसे कि तिहुआना कार्टेल, हुआरेज कार्टेल और सिनालोआ कार्टेल। अल चापो इस्माइल अलमायो जम्बादा के साथ सिनालोआ कार्टेल का नया फेज बन गया। अब वॉयलेंस सिर्फ वार्निंग के लिए नहीं होती थी, वॉयलेंस स्ट्रेटेजी बन चुकी थी। जो अपोज करे वो या तो बाय होता था या बरी होता था। पुलिस चीफ्स, मेयर्स, आर्मी ऑफिसर्स, सब टारगेट पे थे। मेक्सिको के कई शहरों में लोग कहते थे कि रात को फायरिंग सुनाई देना बहुत नॉर्मल बात थी। डेड बॉडीज ब्रिजेस से लटकी हुई मिलती थी ताकि मैसेजेस क्लियर रहें। 1993 में एक इंसिडेंट ने अल चापो को इंटरनेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया। ग्वादालाहरा एयरपोर्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट। राइवल तिवाना कार्टेल ने अल चापो को मारने के लिए पब्लिक एयरपोर्ट पर फायरिंग कर दी। गुजमान तो बच गया, लेकिन कैथोलिक कार्डिनल हुआन जीसस परदोसा ओस्काम्पो क्रॉस फायर में मारे गए। एक रिलीजियस लीडर की मौत ने मेक्सिको को शॉक में डाल दिया। पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ गया कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना ही पड़ा। उसी साल अल चापो को ग्वाटेमाला में अरेस्ट कर लिया गया और मेक्सिको एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया। यह उसका पहला मेजर डाउनफॉल लग रहा था।
उसे मैक्सिकम सिक्योरिटी प्रिजन में डाला गया, लेकिन मेक्सिको के प्रिजन्स खासकर उस टाइम पे पैसों के आगे कुछ नहीं थे। अल चापो जेल के अंदर भी कार्टेल चला रहा था। गार्ड्स को सैलरीज के 10 गुना रिश्वत मिलती थी। फोन, विमेन, ड्रग्स, सब कुछ अवेलेबल था। 2001 में अल चापो का एस्केप मेक्सिको की हिस्ट्री का सबसे एम्बैरसिंग मोमेंट बन गया। लॉन्ड्री कार्ड में छुपकर वो प्रिजन से बाहर निकल गया। ऑफिशियल स्टोरी तो यही थी, लेकिन असल में एस्केप एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन लग रहा था, जिसमें प्रिजन ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियन और कार्टेल मेंबर्स सब शामिल थे। इस एस्केप के बाद अल चापो एक लेजेंड बन चुका था। 2000s के दौरान सिनालोआ कार्टेल ने अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंशन देखी। कोकीन, हेरोइन, मेथ, सबका बिजनेस स्केल पर चला। अमेरिका की सिटीज जैसे शिकागो, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, सब जगह सिनालोआ का फुटप्रिंट था। फोर्ब्स मैगजीन ने अल चापो को दुनिया के रिचेस्ट क्रिमिनल्स में काउंट किया, एस्टिमेटेड बिलियंस की नेटवर्थ। लेकिन अल चापो खुद हमेशा लो प्रोफाइल रहता था। सिंपल क्लोथ्स, जंगल हाइडआउट्स और कांस्टेंट मूवमेंट। पॉलिटिकल करप्शन इस एम्पायर का बैकबोन था। मेक्सिको की कई गवर्नर्स, पुलिस कमांडर्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स पर एलिगेशन लगे कि वो सिनालोआ के पेरोल पर थे। एक पॉपुलर बिलीफ ये भी था कि गवर्नमेंट सेलेक्टिवली सिनालोआ के राइवल्स को टारगेट करती थी, ताकि पावर बैलेंस गुजमान के फेवर में रहे। ये बात ऑफिशियली तो कभी प्रूव नहीं हो सकी, लेकिन इसके पैटर्न्स लोगों को क्लियरली दिखते थे। वायलेंस मीनवाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मास ग्रेव्स, बीहेडिंग्स, पब्लिक एग्जीक्यूशंस। 2010 के बाद मेक्सिको का ड्रग वॉर पीक पर था। सिविलियंस कोलेटरल डैमेज बन चुके थे। पब्लिक एंगर ग्रो कर रहा था। अल चापो का नाम हर एक न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल पर छाया रहता था। 2014 में फाइनली मैक्सिकन मरीन्स ने माजतलान में अल चापो को अरेस्ट कर लिया। ये मूवमेंट इंटरनेशनल मीडिया के लिए स्पेक्टिकल था। मेक्सिको ने अनाउंस किया कि कंट्री का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल फाइनली पकड़ा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2015 में अल चापो ने एक बार फिर दुनिया को हिला दिया। अल्टीप्लानो प्रिजन से एस्केप, इस बार टनल्स के थ्रू। शावर्स के नीचे से शुरू होता था माइल लॉन्ग टनल, जो मोटरसाइकिल रेल से इक्विप था। ये एस्केप सिर्फ एम्बैरसमेंट नहीं था, ये प्रूफ था कि सिस्टम अब भी कॉम्प्रोमाइज था। इस एस्केप के बाद गवर्नमेंट का पेशेंस खत्म हो चुका था। नेशन वाइड मैनहंट चला, मिलिट्री ऑपरेशंस, रोड ब्लॉक्स और इंटेलिजेंस शेयरिंग विद द यूएस। जनवरी 2016 में लॉस मोचीज में एक ब्लडी शूटआउट के बाद अल चापो को दोबारा पकड़ा गया। इस बार मेक्सिको ने रिस्क नहीं लिया। 2017 में अल चापो को यूनाइटेड स्टेट एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया। न्यूयॉर्क में उस पर ट्रायल चला। कोर्ट रूम में प्रोसिक्यूटर्स ने टनल्स, मर्डर्स, ब्राइबरी और ड्रग शिपमेंट्स के डिटेल्स रखे। विटनेसेस में उसके पुराने एसोसिएट्स भी थे। अल चापो कोर्ट रूम में शांत रहता था, लेकिन उसका एम्पायर क्रम्बल हो रहा था। 2019 में अल चापो को लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 30 साल की सजा सुनाई गई। उसे कोलोराडो के एडीएक्स फ्लोरेंस प्रिजन में भेजा गया, जिसे लोग अल्काट्राज ऑफ द रॉकीज कहते हैं। यहाँ 23 घंटे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है। कोई ब्राइब काम नहीं करता और कोई टनल नहीं बन सकता। आज अल चापो जिंदा है, लेकिन उसका नाम सिर्फ एक शैडो बन चुका है। उसका कार्टेल अब भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन लीडरशिप फ्रेगमेंटेड है। उसके बेटे, जिसे लोग लॉस चोपितोस कहते हैं, कंट्रोल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वायलेंस अब भी चल रहा है, लेकिन अल चापो जैसा सिंगल फेस अब नहीं रहा। अल चापो की लेगेसी सिर्फ एक क्रिमिनल की नहीं, ये एक सिस्टम की कहानी है, जहां पॉवर्टी, करप्शन और डिमांड ने मिलकर एक मॉन्स्टर क्रिएट किया। पाब्लो एस्कोबार जैसे फिगर्स से कंपैरिजन होता है, लेकिन अल चापो ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि वो इनविजिबल था। ना स्पीचेस, ना पॉलिटिकल एम्बिशंस, सिर्फ बिजनेस एंड सिर्फ कंट्रोल। यह कहानी सिर्फ मेक्सिको की नहीं है, ये ग्लोबल डिमांड की कहानी है। जब तक डिमांड रहेगी, तब तक कोई ना कोई अल चापो पैदा होता रहेगा। नाम बदलेंगे, चेहरे बदलेंगे, लेकिन कहानी शायद नहीं।